वेलकम टू एजे स्टडी। मैं अजय कुमार वर्मा आप सभी के बीच लेकर के आए हैं 10.2 का प्रश्न संख्या 11, जो कि काफ़ी रोमांचक प्रश्न है। हम यहाँ पर जो है आपके कीमती समय बचाने के लिए पहले से हम मान करके रखे हैं। प्रश्न कहता है कि एक वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। एक वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। सही पकड़ा आपने। याद रखिएगा कि समांतर चतुर्भुज अगर वृत्त के परिगत होता है तो वे चतुर्भुज समचतुर्भुज भी कहलाते हैं। मतलब समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा आपस में बराबर। आइए लेकर के चलते हैं। ध्यान दीजिए, मान लिया है, माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके परिगत ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, जिसकी भुजा क्रमशः PQR तथा S पर स्पर्श करती है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर। तो साबित करना है कि ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है। चलिए लेकर चलते हैं 10.1 पर। में आपको याद होगा कि वृत्त के वाय बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ बराबर होती है। एक लॉजिक पर देखिए खत्म करते हैं इसको, हम ध्यान दीजिएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ प्रमाण में हम लेकर के चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, करा कौन चीज ए से जो है वृत्त पर दो स्पर्श रेखा AP और AH खींचा गया है। ध्यान दीजिए, लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि A से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा, बोलिएगा दो स्पर्श रेखा क्या है जी, AP तथा AS खींचा गया है। बोलिए है कि नहीं? तो बोलिए वृत्त के वाय बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर। आइए देखिए, तो ये दोनों आपस में बराबर। ये बहुआ हमको लाना है AB और ABC। AB बराबर BC, CD हमको दे दिया है क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। तो ये दोनों पहले से आपस में बराबर है कि नहीं? तो बोलिए AB लाने के लिए हमको चाहिए AP, हमको चाहिए BP, हमको चाहिए AP, हमको चाहिए BP, मतलब दोनों के जोड़ दिया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए। आइए दोनों के जोड़ने के लिए, अब जब ये दोनों आपस में बराबर है तो AP और BP को एक साइड हम करेंगे। तो मतलब यहाँ पर हम कर देते हैं, इसीलिए इसको लिखेंगे AP। आप बराबर इसको कर सकते हैं AC, कोई दिक्कत नहीं। इसको कर दे समीकरण 1। अब देखिए फिर लेकर चलते, देखिए फिर चलिएगा, फिर उसी प्रकार कर सकते हैं कि B से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा क्या है जी, BP और BQ, दो स्पर्श रेखा BP तथा क्या आपका दिया है BQ खींचा गया है। बोलिए है कि नहीं? खींचा गया, कहिए ना एक बार हाँ जी है, ये है। तो यहाँ पर इसीलिए फिर करते, देखिए हमको AP में जोड़ेंगे BP, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो BP के कर देंगे ई पट्टी, तब BP बराबर यहाँ पर कर देंगे BQ, समीकरण 2। आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो आप ला दिए। अब हमको लाना ई पट्टी, लाना है कौन सी, CD। तो CD लाने के लिए क्या चाहिए हमको, CR और RD, DR यही लाना है। तो लेकर चलते हैं, फिर लेकर चलिए। अब C को बनाते हैं बाह्य बिंदु, तो बना दीजिए। फिर लेकर चलते हैं यहाँ से कि C से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा क्या है जी, CQ और CR है, CQ तथा CR है। तब बोलिए ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो हमको लाना कौन चीज, CD लाना है। CD के लिए हमको ये और ये चाहिए, तो ये साइड क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, CR बराबर क्या कर देंगे, बोलिए CQ कर दूं। तो ये आपका CQ समीकरण 3। एक और आपका बचा हुआ D वाला, तो फिर लिखे यहाँ से पुनः कर करके कि D, बोलिए D से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा क्या है जी, बोलिएगा DR और बोलिए DS है, क्या लिखेंगे DR और DS है, DR और क्या है DS है। तो बोलिए ये दोनों आपस में बराबर है ना होगा, अरे ये दोनों आपस में बराबर है ना होगा, तो कर दीजिए बराबर। लीजिए सर, हमको सर ये CR है, तो सर CR में जोड़ेंगे DR ना सर, तो DR को कर दीजिए एझा पड़ती है, डियर माई स्टूडेंट आ जाइए।
देखिए यहाँ पर कर देते हैं सी आर समीकरण, सॉरी डी एस, क्या करेंगे यहाँ पर डी एस, इसको समीकरण क्या कर दिए जनाब 4, क्या कर दो 4। अब देखिए क्या करते हैं समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर ध्यान दीजिएगा, लिखते हैं समीकरण 1 जोड़ 2 जोड़ 3 तथा 4 को कौची जोड़ने पर, ठीक है। आ जाइए जोड़ दीजिए जी, देखिए जी ए पी जोड़ क्या लिखेंगे बी पी जोड़ सी आर जोड़ डी आर बराबर ए सी जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू जोड़ डी एस। ध्यान दीजिएगा, देखिए ए बी मिलेगा हमको कब, जब ए पी में जोड़ेंगे बी पी, ये आपका मिल गया ए बी प्लस, ये दोनों को भगा के क्या लिखेंगे बोलिए सी डी लिख दूँ, ये दोनों को भगा के हमने लिख दिया सी डी बराबर ए सी। देखिएगा ए सी ये आपका क्या है, ए सी आपका दिया गया है, ये जो आपका दिया गया है ए एस है, सॉरी ये आपका एस होगा है ना, क्योंकि यहाँ पर तो एस आपका है, ये आपका ए एस है। ए एस में अगर हम ऐड कर देता हूँ डी एस को, तो ये दोनों से क्या मिलेगा हमको बोलिए ए डी मिल जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ए डी, और जो ये दोनों बचा तो ये आपका दे देगा बी सी, है कि नहीं, चूंकि कह दिया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर, क्या होती है बराबर। आइए देखिए ध्यान दीजिएगा, तो देखिए जी यहाँ पर करते हैं क्या चीज़ ए बी प्लस, अच्छा ये आपका जो देखिए सी डी है, क्या हम इस सी डी को ए बी लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों आपस में क्या है बराबर, दोनों आपस में क्या है बराबर, तो यहाँ पर कर सकते हैं सी डी को हमने कर दिया ए बी, ध्यान दीजिए गौर से, और ध्यान दीजिए बी सी को हमने पकड़ लिया, अब प्लस ये जो आपका ए डी है, क्या ए डी को हम बी सी लिख सकता हूँ, आप कह तो दीजिए सर, हाँ सर लिख सकता हूँ सर, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजा बराबर होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2ab बराबर 2bc, 2 से 2 कट गया, ये आपका बच गया ab बराबर bc, बोलिए है ना, ध्यान दीजिए। अब बोलिए ये बराबर ये पहले से, ये बराबर ये पहले से, ये बराबर ये हम ला दिया, तो ये बराबर ये भी होगा, ये बराबर ये भी होगा, सब आपस में क्या हो गया बराबर, अतः हम कर सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर, बी सी इसके बराबर है ना, बी सी इसके बराबर, ठीक है, और ये इसके बराबर आपका हो जाएगा बी सी बराबर आपका हो जाएगा सी डी बराबर आपका हो जाएगा ए डी, तो चारों भुजा आपस में बराबर, इसीलिए ए बी सी डी एक क्या है सम चतुर्भुज है। प्रूफ। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।